कोई पुण्य तो किए होंगे जो बन गए ऐसे सिले। नहीं आता ऐसा वक्त रोज जब गुरु से ज्ञान मिले, जब गुरु से ज्ञान मिले। गुरुजी, आज हम आपसे तानपुरे के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं। काफ़ी सवाल हैं कि इस तानपुरे और इस तानपुरे में क्या अंतर है। जी बेटा, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये मैं खुद छेड़ रहा हूँ, इसे बजाते नहीं छेड़ते हैं, इसे मैं खुद छेड़ रहा हूँ। वो इलेक्ट्रिक है, डब्बा सा है, तो इसमें एक तरह से कोई जान नहीं है। और जब ये है, इसमें एक तरह से रूह है, इसकी साउंड ही अलग है। जैसे आप इसको छेड़ेंगे, एक एक तार आपको क्लियर सुनाई देगी। तो इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। तो ये सही तानपुर है। और क्या पूछना चाहते हैं? इसको ट्यूनिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसको तो हम मैन्युअली ट्यून कर लेते हैं। हाँ। फिर इसको कैसे ट्यून करते हैं? जी, इसके ऊपर तो ट्यून के लिए लिखा हुआ जो सा है, जो कौन सा आपको सुर चाहिए, यहाँ पे आप कर लेंगे, वॉल्यूम चाहिए कर लेंगे। लेकिन इसको ट्यून करने के लिए हम पहले इसको यूज किया करते थे। तो जहाँ से सुर मिलता था, जहाँ से सुर सुना और फिर कानों से इसको ट्यून किया। ये सा के साथ मिलती तो पहली तार, दूसरी तार सा जो मिडिल का सा है, मध्य का सा, और ये मंत्र के साथ है, और ये पंचमेर है। और ये क्या चीज़ है? इसे पिच पाइप कहते हैं। अच्छा। इसके ऊपर सारे जो सुर लिखे हुए हैं, सी ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको पता सी पे मिलाना है क्या या जी पे मिलाना है। और आपको लगता है अगर कोई म्यूजिक सीखना चाहता है तो उसे इस तानपुरे का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, as compared to that? जी बेटा, सबसे पहली बात है, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो जिसको आप परचेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो आपको सबसे पहले इसको हैंडल करना बताएगा। हैंडल कैसे करना? जी, कद्दू का बना होता है, बहुत कच्चा होता है, अगर थोड़ा सा भी जोर से नीचे लग जाए तो टूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले वो बताएगा कि ये तानपुरा है, इसकी कितनी तारें हैं, आपको परचेज करना पड़ेगा, फिर उसको ट्यून करना बताएगा, छेड़ना बताएगा सब कुछ। और जहां तक पहुंचते पहुंचते आपको काफी समय लगता है। ऐसे नहीं है कि इसको पकड़ा ऐसे दबाया चल पड़ा, है ना। तो आपने कितना कुछ सीखा, है ना। ज्यादातर तो पता ही नहीं है जी है क्या। और मुझे लगता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ही जो सिंगिंग की, म्यूजिक की शोभा को बढ़ाते हैं, और ये तो सिर्फ एक डिब्बी सी लग रही है। जी, इसके सबसे पहले तो ये इसको देखो, इसको श्रृंगारा गया है। जब हम स्टेज पे लेके इसको बैठते तो खूबसूरत लगता है। दुल्हन की तरह। हाँ, सजाया गया है, तो देखने में अच्छा लगता है। और इसका जो पोस्चर होता है, जब हम इसको ऊपर को खड़ा करके ऐसे छेड़ते हैं तो और भी सुंदर आवाज देता है। अब जो इसकी आवाज है बहुत डिफरेंट है। इसकी आवाज में कोई वाइब्रेशंस आपको सुनाई नहीं देती, नहीं पकड़ने से पता चलता है। लेकिन अगर इसको ऐसे आप छेड़े और इसको हाथ लगाओ तो इसमें वाइब्रेशंस पैदा होती है, और ये जो वाइब्रेशंस है वो आपके शरीर के अंदर जाती है। वो सुरों का जो वाइब्रेशंस आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसका गुरुजी सुर ऊपर नीचे फिर कैसे हम हैंडल करते हैं? हाँ जी, अगर आपको पहले कलर से दूसरा कलर करना है ना, वो ज्यादा, तो इस कुंटी, इसे कुंटी कहते हैं। तो इसके साथ हम अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो सुर चढ़ेगा, ऐसे घुमाएंगे यूज करेंगे तो उतर जाएगा। और फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको गुरुजी थोड़ा सा बैठने का स्टाइल मैंने मूवीज में देखा, वो ऐसे लेकर बैठते हैं, तो आप दिखा सकते हैं? जी, वो एक्चुअली ये सबसे अच्छा स्टाइल जो है, प्रॉपर स्टाइल है तानपुरे को छेड़ने का, यही है। इससे क्या होता है कि जैसे छेड़ते हैं तो सीधा आपके स्वर जो है कानों में पड़ रहे हैं। कई दफा तो हम सिर्फ एक सा के तक छेड़ते हैं, अकेला सा सुनते हैं, और पूरा कान के अंदर जा रहा है। और वहां से कितना फर्क है इसका। अब हम पहले सा सुना, फिर उसको पूरा छेड़ते हैं, तो सुर का माहौल ज्यादा बनता है। इसको बैठना नीचे लेकर बैठना होता है गुरुजी के? वो अलग अलग तरीके, जो जैसे इसमें जिसको मैंने ऐसे रखा है ऐसा भी कर लेते हैं, तो ये थोड़ा आसान है। जैसे अगर आपके बैठा नहीं जाता प्रॉब्लम है, ऐसे वो प्रॉपर जो स्टाइल है वही है। लेकिन गुरुजी, आपने मुझे सिखाया था कि जो म्यूजिक है वो रूह की खुराक है, और मुझे लगता है जो ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है इसकी वजह से ही म्यूजिक बना है। और ये तो
आप इसे लेकर भी बैठे थे, वो कितना प्यारा लग रहा था। क्या बोल रहे हो कि रूह तक जाती है वो आवाज। जी हाँ, सीधी बात, जब इसके कान में पड़ती है ना, उसके वाइब्रेशन अंदर जा रही तो रूह से मिल रहा अच्छा लग रहा है ना। जो तो एक डब्बा सा लग रहा है, कोई इसमें सेंटीमेंट्स है ही नहीं। इसकी आवाज सुनते ही, जैसे अगर आप एंटर हो म्यूजिक रूम के अंदर और मैं इसको छेड़ रहा हूँ तो आपको कैसा लगेगा? म्यूजिक की वाइब आएगी कि सारे महफिल में बैठे हैं। तो अगर इसके साथ बैठा तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, कोई फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग नहीं है बस। इसको देखते ही आपके अंदर म्यूजिक की, संगीत की रस नहीं है। हाँ, उसमें रस पैदा हो जाएगा। वाह, इसको देख के आपका बाबा निकलेगा। और गुरुजी, तानपुरे में वो वाइट स्ट्रिंग्स हैं, उनका क्या महत्व है? हाँ जी बेटा, स्ट्रिंग नहीं है, ये है धागा। इसे कहते हैं थ्रेड इंग्लिश में, जिससे जवारी सेट करते हैं। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो जैसे बंद साउंड आएगी, तो जो झनकार पैदा होती है इससे, तो इसे कहते हैं जवारी। गुरुजी, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, लोग आजकल YouTube से म्यूजिक सीखते हैं, फिर ये तो गुरु के बिना सीखा ही नहीं जा सकता। एक्चुअली वो जो ऐसे सिखा रहे हैं वो एक तरह का कमर्शियल काम है। अच्छा, है ना। तो अगर आपको सुर की अच्छी नॉलेज रहनी, देखो संगीत भावनाएं हैं। सा मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाएंगे, आप भी लगाएंगे, सभी का सुर में भी होगा, लेकिन उसमें अलग भाव होगा। अच्छा, आप अब बहुत गुस्से में हो, सा लगाओ, लगेगा ही नहीं। और वैसे भी अगर मुझे बजाते हुए कोई सवाल हुआ कि यार इसने ये वाला सुर लगाया क्यों, मैं कभी उसे पूछ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो ऑनलाइन सिखा रहा है। और अब मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मेरे दिमाग में सवाल आया, मैंने एकदम से कि इसका क्या, आज कितने सवाल थे तानपुरे के बारे में, और सारे दिल की है। तो अब किस लिहाज से पूछते हैं, तो गुरु मुझसे प्यार से बताएगा। ये भी है। और वहाँ पर तो आप ऐसे बैठे हैं, वो बैठे हैं, हाँ जी शुरू हो जाए, वो मैकेनिकल है, वो उसमें तभी तो रूह नहीं आती। वहाँ पर काम चल सकता है, लेकिन कोई आर्टिस्ट नहीं बन रहा। गुरुजी, इसको सीखने के लिए श्रद्धा भी जरूरी है। जी, इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको छेड़ना है, इसको बजाते नहीं है, छेड़ते हैं। और ये लड़कियों का तानपुरा अलग होता है, लड़कों का तानपुरा अलग होता है, क्योंकि लड़कियां 4th ब्लैक से गाती हैं, लड़के जनरली 1st ब्लैक से गाते हैं। इसी हिसाब से जी तानपुरे बने, ज्यादा फर्क नहीं, जो तारे स्ट्रिंग चेंज करने से ही वो चेंज हो सकता है। ये स्ट्रिंग्स छेड़ती दिल की बातें। जी हाँ, इसी से आपका ज्यादा रूह बनती है, ठीक है ना। आपके अंदर जो संगीत जाता है इसके थ्रू जाता है। क्या बात है गुरुजी, आज आपने बहुत गुड इंफॉर्मेशन दी है, शुक्रिया करते हैं आपका। ओके। स्वर ही ब्रह्म है, यहाँ से शुरुआत होती है। जो स्वर है वो स्वयं में ईश्वर है, जिसको हम इंग्लिश में साउंड कह दें या कुछ कह दें। साउंड में इतनी शक्ति होती है कि ब्रिज तोड़ देता है, एक बड़ा सारा सख्त ब्रिज, मगर वो मालूम होना चाहिए कि इसका सा कौन सा है।